आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर भारत में हम लोग बॉम्ब्स को लेकर बहुत ज्यादा फैसिनेट नहीं होते हैं और हमारे यहाँ माना जाता है कि बॉम्ब्स कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीज है ही नहीं। बेसिकली जब भी आप बॉम्ब्स के बारे में बात करते हैं तो आइडिया होता है कि इन्हें फटना ही तो है और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी चीज आम आदमी को फैसिनेट करती ही नहीं। लेकिन बॉम्ब एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है और एक टिपिकल बॉम्ब को बनाने में इंजीनियरिंग की 4 से 5 अलग अलग फील्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एक फील्ड है एक्सप्लोजिव्स और भारत में जब भी एक्सप्लोजिव्स की अब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है EEL का, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड का। सोलार ग्रुप की ये कंपनी बेसिकली एक्सप्लोजिव्स की मास्टर है और ये हर तरीके के एक्सप्लोजिव्स बना सकते हैं। हिस्टोरिकली भारत में एक्सप्लोजिव्स, बॉम्ब्स और दूसरे कंपोनेंट्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाए जाते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस समय उनका क्वालिटी कंट्रोल कैसा था। लेकिन जब से EEL ने यह पार्टी ज्वाइन की है तब से वॉरहेड से लेकर बॉम्ब तक और हर तरीके के एक्सप्लोजिव से लेकर हैंड ग्रेनेड तक हर कुछ EEL की तरफ से बनाया गया है और उसकी क्वालिटी शानदार रही है। अब इस कंपनी की तरफ से एक नया एक्सप्लोजिव बनाया गया है जो फ्यूचर के वॉरहेड को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देगा और EEL की तरफ से इस एक्सप्लोजिव को नाम दिया गया है CBEX 2। देखिए, आमतौर पर जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हैं तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर एक स्केल बनाया जाता है। यानी कि लेंथ को मेजर करते समय आप लेंथ को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वेट को मेजर करते समय आप वेट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसके मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर आप टोटल वैल्यू जानते हैं। जब एक्सप्लोजिव्स की क्षमताओं की बात आती है तो ऐसे केसेस में TNT का रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और ये केमिकल कंपाउंड जिसको ट्राइनाइट्रोटोलिन कहा जाता है, ये एक बेंचमार्क के तौर पर काम करता है। देखिए, एक्सप्लोजिव्स की क्षमताओं को समझने के लिए आप एक एक्सप्लोजिव को बेंचमार्क के तौर पर यूज करते हैं और एक स्पेसिफिक वेट के लिए TNT का जितना बड़ा धमाका होता है उसको आप एक यूनिट के तौर पर कंसिडर करते हैं। लेकिन जब इसको दूसरे कंपाउंड के साथ में कंपेयर किया जाता है तो उसी वेट के लिए दूसरे कंपाउंड का एक्सप्लोजन भी मेजर किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है TNT के साथ में। मान लीजिए इस कंपाउंड का एक्सप्लोजन बेसिकली TNT के बराबर है तो इन दोनों का रेशियो 1:1 होगा। लेकिन अगर इसका एक्सप्लोजिव पावर कम है तो रेशियो नीचे की तरफ जाएगा और अगर एक्सप्लोजिव पावर ज्यादा है तो रेशियो ऊपर की तरफ जाएगा। EEL की तरफ से ये जो नया एक्सप्लोजिव बनाया गया है उसका रेशियो 1:2.01 है, यानी कि EEL का CBEX 2 TNT की तुलना में दुगने से ज्यादा एक्सप्लोजन देगा और इसी वजह से इस एक्सप्लोजिव का प्रयोग करते हुए जो भी नए बॉम्ब्स या फिर वॉरहेड्स बनाए जाएंगे तो उनकी क्षमताएं लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस समय भारत में जो सबसे पावरफुल और सबसे एफिशिएंट वॉरहेड यूज किया जाता है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम में यूज किया जाता है और माना जाता है कि ये TNT की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा केपेबल है। लेकिन EEL का CBEX 2 इससे भी ज्यादा एफिशिएंट एक्सप्लोजिव है और नेचुरली अब इस एक्सप्लोजिव का प्रयोग करते हुए भारत की हर एक मिसाइल सिस्टम कम से कम 25% ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। वैसे EEL यहाँ तक ही नहीं रुकने वाली है और आने वाले समय में वो लोग और भी एफिशिएंट एक्सप्लोजिव डिलीवर करेंगे। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि वो लोग एक और एक्सप्लोजिव के ऊपर काम कर रहे हैं और ये नया एक्सप्लोजिव TNT की तुलना में 2.3 टाइम्स मोर पावरफुल होगा। वैसे कंपनी की तरफ से CBEX 2 के नेचर को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई है और उनकी तरफ से कंपाउंड की केमिकल कॉम्पोजिशन को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया। हालांकि इस एक्सप्लोजिव को लेकर इंडियन नेवी की तरफ से सर्टिफिकेशन टेस्ट किया गया था और ये चीज इंडिकेट करती है कि EEL की तरफ से ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो सब्सटैंशियल क्लेम्स हैं और उनके पास में उसको बैक करने के लिए डेटा मौजूद है। ओवरऑल ये नया एक्सप्लोजिव भारत के हर तरीके के सिस्टम, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, क्रूज मिसाइल सिस्टम हो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो, आर्टिलरी शेल हो, टैंक राउंड्स हो, यहाँ तक कि हैंड ग्रेनेड भी हो, तो इन सभी चीजों की इफेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी और ये इफेक्टिवनेस 25% से लेकर 50% तक बढ़ सकती है। यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो में उसी वॉरहेड के साथ में दुगना डिस्ट्रक्शन। इन थ्योरी यहाँ पर जितने भी बॉम्ब्स या वॉरहेड्स बनाए जाएंगे वो आपके सबसे पावरफुल बॉम्ब्स और वॉरहेड होंगे, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद में। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।